मैं आप सबको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। खुदा ने लोगों को इसलिए बनाया क्योंकि उसे कहानियाँ पसंद हैं, तो मैं आप सबको अपनी कहानी सुनाऊंगा। मेरा नाम स्टुअर्ट है। मैं एक यहूदी हूँ और न्यूयॉर्क में रहता हूँ। मुझे ये कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है कि मैं फ्लैटबुश में पैदा हुआ हूँ, जिसके बाद इसराइल में पैदा होना दूसरी बेहतरीन चीज़ है। मैं यहूदी और मसीही दुनिया के इंटरसेक्शन में पला बड़ा हूँ, क्योंकि मेरे वालिद एक बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थे और मेरी माँ एक सिसिलियन फैमिली की छठी औलाद थी और उनकी फैमिली बहुत पुरजोश थी, जैसा कि आप तसव्वुर कर सकते हैं। अगरचे मेरी माँ जूडिज़म में कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन वो हमेशा दूसरे नंबर पर रहीं। इसलिए मैं मसीही और यहूदी दुनिया के दरमियान इस इख्तलाफ के दरमियान पला बड़ा हूँ। मेरी सारी मजहबी जहनीत ये थी कि जब हम सब मर जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सही था। मेरा पहला करियर म्यूज़िक में था। मैं एक जगह पर गया जिसका नाम मैनहट्टन स्कूल ऑफ वर्शिप था। एक दिन मेरी एक दोस्त ने मुझे एक डिस्कशन ग्रुप में इनवाइट किया। उसने कहा, देखो ये न्यू टेस्टामेंट के बारे में है। मैं जानती हूँ कि तुम यहूदी हो, लेकिन तुम्हारी एक दिलचस्प राय हो सकती है। जब मैंने न्यू टेस्टामेंट को खोला तो मैं पास ओवर से टकराता रहा, जो कि बहुत हैरानकुन बात थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे उस किताब में कोई यहूदी चीज़ मिलेगी, लेकिन मुझे मिली। मैं समझता था कि वो उन किताबों जैसी एक किताब होगी जो मैंने सबवे में नन्स को पढ़ते देखा था, जिसमें कुछ लतीनी ज़ुबान में लिखा होगा, लेकिन उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये मुकम्मल तौर पर यहूदी चीज़ थी। मुझे याद है जब मैंने वो आयत पढ़ी जिसमें यीशु ने कहा, जो चीज़ मुंह में जाती है वो आदमी को नापाक नहीं करती, मगर जो मुंह से निकलती है वही आदमी को नापाक करती है, क्योंकि बुरे ख्याल, खून रेजियाँ, जिनाकारियाँ, हरामकारियाँ, चोरियाँ, झूठी गवाहियाँ दिल से निकलती हैं और यही आदमी को नापाक करती हैं। और मुझे याद है जब मैंने ये पढ़ा, इसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि बुराई का मसला हवा में नहीं, ओजोन में नहीं, न सिस्टम में, बल्कि बुराई का मसला आदमी के दिल से आता है। इस किताब को पढ़ने के दौरान जब मैंने वो आयत पढ़ी जिसमें यीशु ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम ज़िंदगी पाओ और कसरत से पाओ, इस बात ने मुझे हिला कर रख दिया। और ये मेरे लिए गैर मामूली था कि यीशु के अल्फाज बराह रास्त मेरी अपनी महसूस की गई ज़रूरत को पूरा करते थे। जब आप सहाइफ को खोलते हैं तो आप हमारी तौरात को खोलते हैं, जो यहूदी बाइबल है। हर सफ़े पर आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो ज़िंदा रिश्ते के तनाज़ुर में खुदा के साथ बातचीत करते हैं। इसका मतलब क्या है? जब मैंने खुदा के साथ रिश्ते की बात की है, यीशु मसीह के वसीले से खुदा के साथ ताल्लुक़, ये रिश्ता क्या है? मुझे एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना है जिसे बहुत से लोग इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते, और वो लफ्ज़ तजर्बा है। रिश्ते से मेरा यही मतलब है, ये ज़िंदा खुदा के साथ तजर्बाती ताल्लुक़ है। तो मैं लोगों से पूछूंगा कि इब्राहिम, इसहाक और यकूब का खुदा कहाँ है? वो खुदा कहाँ है जिसके बारे में हमारे बुज़ुर्गों ने बताया? ये दो तरफ़ा रिश्ता किसका था? क्या आप अपनी ज़िंदगी में इस दो तरफ़ा ताल्लुकात के हकीकत बनने के अमकान को बरकरार रखने में दिलचस्पी रखते हैं? मैं अपने तजर्बे और बहुत से लोगों के तजर्बे से जानता हूँ कि जब हमने यीशु मसीह नासरी का सामना किया और उसके बारे में अलग अंदाज में सोचना शुरू किया, हम सब ने दरियाफ्त किया कि ये दो तरफ़ा रिश्ता फिर से बहाल हो गया। यीशु ने अपने बारे में कुछ कहा था। उसने कहा कि दरवाज़ा मैं हूँ। अब बहुत से यहूदी लोग यीशु को ऐसे समझते हैं जैसे यीशु यहूदी ज़िंदगी से निकल जाने का दरवाज़ा हो। मेरे ख्याल में ऐसा कहना गलत है। वो मेरे लिए यहूदी ज़िंदगी के साथ ज़्यादा पुरजोश मशगूलियत का दरवाज़ा है। इब्राहिम, इसहाक और यकूब के खुदा के साथ मुकम्मल पुरजोश मशगूलियत भी। ये तसव्वुर ना करें कि मुझ जैसे लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, किसी ने हमें एक किस्म की शानदार डांसी प्रेजेंटेशन और वजाहत दी और हमने नुक्ते वाली लाइन पर दस्तखत किए क्योंकि हम गलत थे और हमें कायल करना आसान था कि ऐसा नहीं होता है। इस मंजरनामे से जो चीज़ गायब है वो इनकाउंटर का आंसर है, जिसमें मूसा की जलती हुई झाड़ी थी। इब्राहिम के पास खुदा का कलाम था कि अपनी पैदाइश की सरजमीन को छोड़ो और उस मुल्क में जाओ जो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। इसराइल के उन अजीम बुज़ुर्गों और नबियों के खुदा के साथ तजर्बात थे, लेकिन वो खुदा की पैरवी करते रहे क्योंकि वो अपने तजर्बात से इनकार नहीं कर सकते थे। हम में से हर एक ने अपनी ज़िंदगी के तनाज़ुर में खुदा का इस तरह सामना किया है कि जैसे इससे पहले कभी नहीं किया था। इस तरह के हम खुद को झुटलाए बगैर नज़रअंदाज नहीं कर सकते। मैं तब्दीली के तजर्बात के बारे में बात कर रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगियों को आगे बढ़ाते हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप मेरे तजर्बे को अपना तजर्बा कहिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुदा आपको अपना तजर्बा देगा जो कि आपके यकीन के लिए काफ़ी होगा। मैं ये चीज़ आपको उस तरह नहीं समझा सकता जिस तरह आपका अपना तजर्बा आपको समझा सकता है, लेकिन अगर आप इस मकाम पर पहुंच सकते हैं
جہاں آپ کہہ سکتے ہیں اگر یہ سچ ہوا تو کیا ہوگا، پھر شاید آپ دیکھ اور چکھ سکیں گے۔ لیکن جب اب تک کا سب سے قابل ذکر شخص کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ، تو آپ کچھ دیر کے لیے سوچتے ہیں۔ میں نے بھی یہی کیا، اور مجھے پتہ چلا کہ یہ زندگی کثرت کی زندگی ہے۔ یہ اس زندگی سے بہت الگ ہے جس میں خداوند یسوع مسیح نہ ہو۔ مجھ پر نہیں بلکہ اس پر بھروسہ کیجیے، اسے چکھ کر دیکھیے